नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे लखनऊ से, या जहां पर उत्तर प्रदेश चुनाव की तैयारियों में इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जुट चुके हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधायकों सांसदों के साथ लगातार बैठकें कर रहे हैं और गोरखपुर क्षेत्र में के जो सांसद विधायक हैं उनके साथ इस वक्त मौजूद हैं। तो बड़ी जानकारी आपको दे, गोरखपुर क्षेत्र के जो सांसद और विधायक हैं उनके साथ बैठक की जा रही है। यूपी चुनाव की तैयारियों को लेकर दिशा निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर दिए। साथ ही सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए भी कहा गया है योगी आदित्यनाथ की तरफ से। और इसके अलावा शाम 4 बजे काशी क्षेत्र के विधायकों और सांसदों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक करेंगे। और ये बैठकों का जो ये दौर चल रहा है वो सीएम आवास पर ही चल रहा है। तो सरकार की जो योजनाएं हैं उन्हें जल्द से जल्द जनता तक पहुंचाया जाए ताकि उन योजनाओं का सीधे तौर पर फायदा साल 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों में मिल सके। इसके लिए तमाम तैयारियां इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार की जा रही है और इसकी सीधी देखरेख मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि शाम 4 बजे काशी क्षेत्र के जो तमाम विधायक हैं, जो सांसद हैं, उनके साथ में बैठक भी होनी है। और लगातार विधायक और सांसदों के साथ बैठकों का दौर चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर यह बैठकों का दौर लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश बीजेपी समय पूरे चुनावी मूड में आ चुकी है। क्षेत्रवार बैठकों का दौर जारी है। आज तीसरा दिन है। मुख्यमंत्री आवास पे मौजूद हैं। आज हमने देखा था जिस तरह से पहले अवध क्षेत्र, फिर कानपुर क्षेत्र और ब्रज क्षेत्र की बैठकों का दौर लगातार जारी था। आज तीसरा दिन है। आज गोरखपुर क्षेत्र और गोरखपुर क्षेत्र और साथ ही साथ काशी क्षेत्र के जो विधायक और पदाधिकारी और जो सांसद हैं उनके साथ बैठकों का दौर शुरू होगा। हम दिखा सकते हैं कि लगातार आप देख सकते हैं सांसद, विधायक और जो पदाधिकारी हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो लगातार मुख्यमंत्री आवास जा रहे हैं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस समय खुद कमान संभाल रखी है। माना जा रहा है कि ये प्री बोर्ड कह सकते हैं या फिर इसको आप कह सकते हैं कि जो आपके द्वारा काम किया गया है उसके रिजल्ट के तौर पे, उसका रिपोर्ट कार्ड के तौर पे देखा जा रहा है। क्योंकि 2022 के चुनाव में अब कम समय बाकी है और कमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद संभाल रखी है। आज की जो बैठक होने जा रही है इसमें गोरखपुर क्षेत्र और काशी क्षेत्र के जो तमाम पदाधिकारी, सांसद, विधायक हैं वो यहाँ पे मौजूद रहेंगे और अपने द्वारा किए गए जनता के बीच में द्वारा किए गए काम की समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उनके साथ स्वतंत्र देव सिंह, सुनील बंसल और राधा मोहन सिंह, तमाम ऐसे पदाधिकारी, बड़े नेता हैं जो यहाँ मौजूद रहेंगे। और माना ये जा रहा है कि 2022 को लेके भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है। 2022 में जो 350 आंकड़ा पार करने के लिए उसकी जो चुनौती है उसको लेकर रणनीति बनाने का दौर शुरू हो चुका है। लखनऊ से कैमरामैन सैफ के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ वन इंडिया। तो आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तमाम तैयारियां इस वक्त की जा रही हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद तैयारियों में जुटे हुए हैं। और चलिए इसी के साथ सीधे लिए चलते हैं आपको वाराणसी, जहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा इस वक्त अब से कुछ ही देर में जनसभा को संबोधित करेंगे। और ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, जब पूजा अर्चना उन्होंने की तो कहीं ना कहीं आज कांग्रेस की तरफ से बिगुल फूका जा रहा है। और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा खुद इस वक्त वाराणसी में मौजूद है, जहां संबोधन करेंगे आपसे कुछ ही देर में। और रैली का आयोजन आज किया जा रहा है। तो काशी विश्वनाथ में इस वक्त प्रियंका गांधी हैं और पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी भी इस दौरान वहां पर मौजूद है। प्रियंका के साथ में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इस वक्त मौजूद हैं। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, इस वक्त प्रियंका गांधी वाड्रा वाराणसी पहुंची हैं, जहां काशी विश्वनाथ मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की है। और कांग्रेस की तरफ से कोशिश की जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं वाराणसी जो क्षेत्र है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है और साथ ही भारतीय जनता पार्टी का गढ़ भी कहा जाता है। 156 अगर पूर्वांचल का अगर क्षेत्र देखा जाए तो करीब 156 विधानसभा सीटें हैं वहां पे। और 156 में से 106 विधानसभा सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के दायरे में, भारतीय जनता पार्टी उन सीटों पर काबिज है। तो ऐसे में एक बड़ी चुनौती है कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं अपना परचम लहराना उस पूर्वांचल में। हालांकि कोशिश लगातार कांग्रेस की तरफ से और प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से की जा रही है कि जो जनता है उनसे कांग्रेस जो है उनके दिलों में बसाई जाए,
क्या कुछ योजनाएं हैं उनको लाया जाए और कांग्रेस से सीधी वार्ता कहीं ना कहीं जनता के साथ आज करती नजर आएंगी प्रियंका गांधी वाड्रा। तो ऐसे में कांग्रेस अपनी जमीन तलाशने की कोशिश में लगी हुई है। प्रियंका गांधी वाड्रा खुद इस वक्त वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में इस वक्त मौजूद हैं और चुनावी बिगुल आज फूकती हुई नजर आएंगी। कहीं ना कहीं चुनावों के मद्देनजर वो लगातार दौरे पर दौरे कर रही हैं। उत्तर प्रदेश में लखनऊ कई बार रही हैं और ऐसे में अब आज जहां वो रैली को संबोधित करेंगी और कहा जा रहा है कि इस रैली में करीब 1 लाख से ज्यादा किसान और युवा शामिल होंगे और इस रैली को संबोधित प्रियंका गांधी वाड्रा आज करने वाली हैं। अब से कुछ ही देर में रैली को संबोधित करेंगी। फिलहाल ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं जब प्रियंका गांधी वाड्रा मंदिर पहुंची, मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की है और वहीं दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर जनसभा होनी है, रैली होनी है, उस दौरान की ये तस्वीर। तो ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रियंका की भक्ति कहीं ना कहीं नजर आ रही है पहली तस्वीर में, पर सवाल ये भी है कि क्या इस भक्ति से उन्हें जीत का आशीर्वाद मिलेगा। तो उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल इस वक्त फूंक चुका है और जहां एक तरफ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा वाराणसी पहुंची हैं जहां पर अब से कुछ ही देर में वो जनसभा को संबोधित करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ सहारनपुर में सपा प्रमुख अखिलेश यादव कोशिश कर रहे हैं अपनी खोई हुई जमीन को वापस तलाशने की। तो ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं सहारनपुर की जहां पर अखिलेश यादव इस वक्त मौजूद है, मंच पर वो मौजूद है और अब से कुछ ही देर में जनसभा को वो संबोधित करेंगे। तो वहीं दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं वाराणसी में जहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा इस वक्त मौजूद हैं और वहां पर किसान न्याय रैली को प्रियंका गांधी संबोधित करेंगी। तो ये 2 तस्वीरें यानी कि मिशन 2022 का शंखनाद इस वक्त हो चुका है और तमाम विपक्षी पार्टियां इस वक्त पुरजोर कोशिश कर रही हैं लोगों के दिलों में जगह बनाने की। और हलचल की तस्वीरें भी इस वक्त आप देख रहे हैं वाराणसी की तस्वीर जहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा इस वक्त मौजूद है और उनका काफिला जाता हुआ। तो दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं काफी भीड़ इस वक्त मौजूद है, जनसभा को संबोधित भी करेंगी और वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी इस वक्त सहारनपुर में मौजूद हैं। तो दोनों ही पार्टियों की तरफ से पुरजोर कोशिश इस वक्त की जा रही है क्योंकि अब 2022 के विधानसभा चुनावों में कुछ चंद महीने ही अब बाकी रह गए हैं और ऐसे में कोशिश की जा रही है वोटरों को लुभाने की, फिर चाहे पूजा अर्चना के जरिए हो या उनके बीच पहुंचकर उनसे बातचीत की जा रही हो। तमाम पार्टियां जो हैं इस वक्त वोटरों को लुभाने की कोशिश में जुट चुकी हैं। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं सहारनपुर से। तो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आदित्य यादव फिरोजाबाद पहुंचे और उन्होंने कहा कि प्रसपा विधानसभा चुनाव में सभी 403 सीटों पर चुनाव की तैयारी कर रही है। समाजवादी के साथ गठबंधन पर उन्होंने कहा कि इसका फैसला प्रसपा राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव लेंगे। उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आदित्य यादव इस समय न्यूज वन इंडिया के साथ मौजूद हैं। आज आपने प्रेस वार्ता की। आदित्य जी, क्या मुद्दे हैं और चुनाव की क्या तैयारी? ठीक है, आज जो ये प्रेस वार्ता थी और हमारे जितने भी पदाधिकारी उनके साथ बैठक थी। 12 तारीख को मथुरा से सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा जो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की पूरे प्रदेश में जाएगी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शिवपाल सिंह जी के नेतृत्व में फिरोजाबाद से उसको 13 तारीख को होके जाना है। तो उसी की तैयारी को लेकर ये बैठक थी और हमें पूरा विश्वास है कि फिरोजाबाद की जनता एक बहुत बड़ा समर्थन हमारे नेता को इस सामाजिक परिवर्तन यात्रा के रूप में बहुत बड़ा समर्थन हम लोग को देने वाली है। आने वाले समय में चुनाव है, हम लोगों का मानना है कि जो मुद्दे हैं, मुद्दों का कोई कमी है। आप देखिए, जितने भी वादे भारतीय जनता पार्टी ने किए थे, कोई उसमें से पूरा नहीं हुआ है। जब आप शिवपाल यादव के पुत्र हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं प्रसपा के, लगातार बात आ रही है समाजवादी पार्टी में विलय होगा प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का, तो कितनी सच्चाई और आगे चूंकि चुनाव अब नजदीक है, जनता के लिए देखिए, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री शिवपाल सिंह जी हैं। उनको जब पार्टी का अधिवेशन हुआ था उसमें हम सभी ने
पूर्णतः एक आवाज़ से उनको हम लोगों ने ये निर्णय लेने के लिए दिया था कि आपको किससे गठबंधन करना है, नहीं करना है, ये आप तय करिएगा, ये आपका निर्णय होगा। तो इसी तरीके से आपको मैं ये बता दूं कि ये निर्णय उनका होगा। हम लोग अभी भी लगातार 403 विधानसभाओं में तैयारियां कर रहे विलय हैं। संभव है? विलय मुझे नहीं पता क्या संभव है कि नहीं है, हमने निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर छोड़ा है। बसपा सपा दोनों ही रथ यात्रा निकालें, क्या शक्ति प्रदर्शन है या क्या इसको? नहीं, हमने जैसे कहा देखिए, हमारी जो रथ यात्रा है, हमारी रथ यात्रा एक उद्देश्य से निकल रही है, जिसका उद्देश्य है जनता के अंदर जो इस समय भ्रमित करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसको ख़त्म करना। एक मजबूत विकल्प के रूप में, विपक्ष के रूप में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी है, ये इस रथ यात्रा का उद्देश्य है। तो ये आदित्य यादव थे जो न्यूज़ वन इंडिया के साथ मौजूद थे। आगामी चुनाव की रणनीति प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बना रही है, इस बात से भी इनकार नहीं किया। प्रगतिशील और वहीं लखीमपुर कांड के आरोपी आशीष मिश्रा उर्फ मोनू को 14 दिन के जुडिशियली कस्टडी में जेल भेजा गया है। देर रात करीब 12 घंटे की पूछताछ के बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था, जिसके बाद में कोर्ट ने आशीष को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। सोमवार को पुलिस कस्टडी देने के मामले पर अब सुनवाई की जाएगी। देखिए ये रिपोर्ट। शनिवार देर रात लखीमपुर कांड के आरोपी आशीष मिश्रा उर्फ मोनू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं मजिस्ट्रेट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। 12 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद आखिरकार जो तिकोनिया कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा मोनू को जिला कारागार में रवाना कर दिया गया है, जहां वो 14 दिन तक न्यायिक मजिस्ट्रेट की रिमांड पर रहेंगे। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जिला कारागार लखीमपुर खीरी है, जिससे अभी जो आशीष मिश्रा मोनू है उनको कारागार के अंदर ले जाया गया है, जहां पर आला अधिकारी मौजूद है और जो न्यायिक मजिस्ट्रेट दीक्षा भारती थी उनसे 14 दिन की रिमांड ली गई है। कापी रिसीव कराई गई है। अब मंडे को सुनवाई होगी कि पुनः इनको पुलिस कस्टडी में दिया जाए या ना दिया जाए। फिलहाल न्यायिक हिरासत में रहेंगे मंडे तक। मंडे को फिर से सुनवाई होगी। क्या कहा हमने कहा थोड़ी कहेंगे। उनके सामने प्रोसिक्यूशन ने पेपर पेश किए कि मुझे कुछ और पूछताछ करनी है, इसलिए आशीष मिश्रा मोनू को 3 दिन के लिए पुलिस कस्टडी रिमांड दिया जाए। उसमें मेरा विरोध था कि हमको बिना सुने कस्टडी रिमांड नहीं दिया जा सकता, क्योंकि कस्टडी रिमांड का मतलब होता है दुरुपयोग। इसलिए पहले हमको सुना जाए, फिर वास्तव में अगर दिया जा सकता है दे दीजिए, नहीं तो न्याय हित में दिया नहीं जाना चाहिए। इसलिए उन्होंने सुनवाई के लिए मंडे की डेट फिक्स कर दिया। आइए जानते हैं क्या है पूरा घटनाक्रम। शनिवार रात 12:48 पर जेल भेजा गया। 12:35 पर रात मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। 12:30 पर क्राइम ब्रांच के कार्यालय से बाहर निकाला गया। विशेष जांच टीम के डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल ने गिरफ्तारी की घोषणा की। हत्याभियुक्त के रूप में जांच में सहयोग न करने पर गिरफ्तारी हुई है। शनिवार को करीब 12 घंटे तक पूछताछ की गई। 10:50 पर रात आशीष को गिरफ्तार किया गया था। 10:40 पर सुबह आशीष क्राइम ब्रांच कार्यालय पहुंचा था। देख सकते हैं कि हमारे पीछे ये क्राइम ब्रांच का रूम है। इसी में 12 घंटे से मोनू से पूछताछ चल रही थी और जब पूछताछ पूरी हो गई तो डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल ने बताया कि उन्हें हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। पूरा घटनाक्रम ये रहा कि सुबह 11 बजे जो यानी मोनू थे वो यहाँ पेश हुए थे, जो मुख्य आरोपी थे वो पेश हुए थे। उसके बाद एक लंबी पूछताछ के बाद यह पूरा घटनाक्रम सामने आया है। आइए उन सवाल जवाब पर नजर डालते हैं जो आरोपी आशीष मिश्रा से पुलिस ने पूछताछ के दौरान किए। हिंसा के समय तुम कहाँ थे? मैं दंगल के कार्यक्रम में था। तुम्हारे काफिले में कितने वाहन थे? मैं दंगल में ही था। काफिले में कौन कार्यकर्ता थे मुझे मालूम नहीं। तुम्हारे वाहन में और कौन कौन लोग बैठे हुए थे? ड्राइवर हरिओम था, उसके साथ और कौन था मुझे मालूम नहीं। जिस वाहन में तुम थे वह किसका था? थार मेरी थी, लेकिन मैं उसमें नहीं था। तुम किधर बैठे थे? वाहन कौन चला रहा था? मुझे नहीं मालूम, मैं गाड़ी में नहीं था बस। फायरिंग की आवाज कैसे आ रही थी? मुझे नहीं पता। बार बार एक ही सवाल क्यों पूछ रहे हैं? नोटिस देने के बाद भी हाजिर क्यों नहीं हुए? पहले नोटिस की जानकारी नहीं हुई, तबीयत ठीक भी नहीं थी। किस आधार पर दावा करते हो कि घटनास्थल पर नहीं थे? दंगल के कार्यक्रम और गांव के वीडियो फुटेज के आधार पर। जो वीडियो दिखा रहे हो उसकी सत्यता का आधार क्या है?
आप फॉरेंसिक जांच करा सकते हैं या भौतिक सत्यापन। तुमने पुलिस का सहयोग क्यों नहीं किया? पुलिस ने जैसे ही बुलाया मैं हाजिर हो गया। मैं अपराधी नहीं हूँ। क्राइम ब्रांच जो क्राइम ब्रांच का दफ्तर है, जिसमें यानी मोनू मिश्रा से करीब 12 घंटे तक पूछताछ हुई, लेकिन जो मोनू मिश्रा के जवाब थे, जो उनके जवाब थे, उनसे जो पर्यवेक्षण समिति थी वो संतुष्ट नहीं थी। जिसके बाद जो डीआईजी ने जानकारी दी है, उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि मोनू मिश्रा को मर्डर के केस में गिरफ्तार करा गया है। बहरहाल अब पूरा मामला कोर्ट में है। सोमवार को आशीष मिश्रा के पुलिस कस्टडी को लेकर कोर्ट में सुनवाई होगी। सोमवार को आशीष मिश्रा मोनू पुलिस कस्टडी में भेजा जाएगा या फिर उन्हें जमानत मिलेगी। देखने वाली बात यह भी होगी कि आखिरकार बचाव पक्ष के वकील किस तरीके से मोनू मिश्रा की पैरवी करेंगे और वह किस तरीके के साक्ष्य मोनू मिश्रा की बचाव में रखेंगे। फिलहाल सोमवार के दिन यह तय हो जाएगा कि मोनू मिश्रा पुलिस कस्टडी में जाएंगे या फिर उन्हें जमानत अर्जी दाखिल कर जमानत मिलेगी। AK जायसवाल, न्यूज़ 1 इंडिया, लखीमपुर खीरी। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज़ 1 इंडिया में मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।